नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे B2 स्टेल्थ बम्बर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय पर अमेरिका के द्वारा ईरान पर बमबारी की गई, उसके परमाणु संयंत्रों को नष्ट किया गया है। ये B2 स्टेल्थ बम्बर से ही किया गया है। आइए इसके बारे में पूरा हम जानते हैं, यह चर्चा में क्यों है। अमेरिका ने 21 जून 2025 को ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में B2 स्टेल्थ बम्बरों का प्रयोग किया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा और लंबा B2 मिशन था। 35 घंटे की उड़ान बिना रडार में आए। पहली बार GBU 57 बंकर बस्टर बम का प्रयोग किया गया। ये वो हैं जो उस बम्बर से गिराए गए। B2 स्टेल्थ बम्बर क्या है? अमेरिका का सबसे उन्नत और महंगा बम वर्षक विमान। निर्माता नॉर्थरोप ग्रूमन। पहली उड़ान 1989। यह सेवा में आया 1997 में। केवल 2 पायलट के द्वारा संचालित होता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस, मतलब रडार से लगभग आदर्श। रडार इसको पकड़ नहीं पाता। मारक क्षमता और विशेषताएं। उड़ान की ऊंचाई 50,000 फीट। बिना ईंधन भरे दूरी 11,000 किलोमीटर। एक बार रिफ्यूलिंग से 19,000 प्लस किलोमीटर। हथियार क्षमता 18,000 किलोग्राम ले जाने में सक्षम है। परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के बम ले जाने में सक्षम। GBU 57 MOP 30,000 पाउंड जैसे बंकर बस्टर बम ले जा सकता है। GBU 57 बंकर बस्टर बम क्या है? वजन 13.6 टन अर्थात 30,000 पाउंड। गहराई तक घुसकर विस्फोट करने में सक्षम 60 मीटर तक। विशेष रूप से गहरे भूमिगत परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। केवल B2 बम्बर ही इसे ले जा सकता है। इसका प्रयोग कहां हुआ? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला होता है। फोर्दो, नतांज, इस्फान। 7 B2 बम्बर्स ने 14 GBU 57 बम गिराए। हमले में 125 अमेरिकी विमान शामिल थे। यह कैसे काम करता है? स्टेल्थ डिजाइन, रडार, इंफ्रारेड, ध्वनि और दृश्य पहचान से बचाव। आंतरिक बम्बे, हथियार अंदर रखे जाते हैं जिससे रडार पर पकड़ नहीं होती। मिड एयर रिफ्यूलिंग, लंबी दूरी की उड़ानों के लिए। ऑटोमेशन, लंबी उड़ान में पायलट आराम कर सकते हैं। किन देशों के पास है? केवल अमेरिका के पास। कुल 21 बनाए गए हैं, वर्तमान में 19 सेवा में हैं। किसी भी देश को निर्यात नहीं किया गया। भारत, चीन, रूस, इजराइल के पास ऐसा कोई विमान नहीं है। रणनीतिक महत्व। गुप्त मिशन में प्रयोग, बिना दुश्मन को पता चले हमला कर देना। परमाणु संयंत्रों, बंकरों और कमांड सेंटरों को नष्ट करने में सक्षम। मनोवैज्ञानिक दबाव, दुश्मन को डराने की क्षमता। डिप्लोमेटिक संदेश, अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन। क्या विश्व खतरे में है? ईरान ने अमेरिका को आक्रामकता का दोषी ठहराया। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की सीधी भागीदारी हुई। परमाणु ठिकानों पर हमला, परमाणु युद्ध का खतरा। संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन ने चिंता जताई। विश्व शांति पर संकट की आशंका मंडरा रही है। कोल्ड वॉर के दौरान ये डिजाइन 1999 कोसोवो युद्ध में पहली बार प्रयोग, 2001 अफगानिस्तान में 44 घंटे की उड़ान, 2017 लीबिया में ISIS पर हमला और 2025 ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। यह है B2 का इतिहास। निष्कर्ष, B2 बम्बर तकनीकी चमत्कार है। यह अमेरिका की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। ईरान पर हमला इसे फिर से चर्चा में ले आया। इसकी आदर्शता और मारक क्षमता इसे अद्वितीय बनाती है, लेकिन इसके प्रयोग से वैश्विक तनाव भी बढ़ा है। आइए अब आज के प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं। B2 बम्बर के द्वारा ईरान में किस प्रकार का बम गिराया गया? नेपॉल बम, GBU 57 बंकर बस्टर, AGM 114 हेलफायर बम, GDAM क्लस्टर बम। दूसरा है, B2 बम्बर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सुपरसोनिक गति, समुद्र में उतरने की क्षमता, स्टेल्थ तकनीक, 10 पायलटों की टीम। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद मिलते हैं किसी अन्य न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।